भूप सूर्य रहो जग छाए कर कीरत बबल अरूप खुशहाली का बदल का आपकी रोशनाई का यश गौरव आपके दसों दिशाओं में ये तेज और वीरताई का महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अयोध्या के अन्नदाता की जय हो, जय हो, जय हो। महामंगल हो तुम्हारा। महामंत्री सखा सुमंत जी महाराज, तुम्हें तो भली भाग यह ज्ञात है, आज हमें मानो संकेत मिल रहा है। जब ते राम ब्याह घर आए, जब से मेरे बेटा राम या यूं कहा जाए भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह होकर के बारात वापस लौट कर आई है, तब से नित्य नए मंगल मोद बधाई बजवाए जा रहे हैं। अवश्य महाराज, अयोध्या में खुशी अपार छाई हुई है। कहीं बाद बज रहे हैं, कहीं वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। हमारे अयोध्या की प्रजा इस समय प्रफुल्लित हो रही है, बड़ी प्रसन्न है महाराज। ये तो केवल अयोध्या की बात है, हाँ, पर आज अयोध्या की खुशी को देखकर ये 14 भुवन में भी खुशी है। तभी तो किसी ने लिखा है कि भुवन चारों दिशाएं 10 बताई गई है। अवश्य महाराज, कि भुवन चारों 10 भूधर भारी। देखिए, ये सबसे बड़ी बीमारी है रिकॉर्डों की। शाम से भरपूर रिकॉर्ड करा देते हो, जनता भाग जाती है। अगर शाम से रिकॉर्ड न कराए जाए तो जनता पूरी बैठी रहेगी। चले महाराज। कि भुवन चारों 10 भूधर भारी और बड़ी सही स्वकति मेघी सुखकारी। ये सुख रूपी वर्षा करते हैं 14 भुवन के बादल। कब से? कि जब तेरा कि जब तेरा ब्याह घर आए तो नित्य नौ मंगल मोद बधाए। तब से उत्सव मनाया जा रहा है, जब से उत्सव मनाया जा रहा है और उसी उत्सव में हम भी लगे रहे। अचानक हम दरबार में चले आए, हमने दर्पण नहीं देखा। यद्यपि हम जब भी दरबार में आते थे हमेशा दर्पण देखकर ही अपने शीश का ताज बांधते थे। अगर ये सुनेंगे तो सुनाएंगे और ना सुनेंगे तो क्या सुनाएंगे। इसलिए हमें संदेह है, हमारे शीश का ताज ये टेढ़ा सा है। लाओ लाओ दर्पण लाया जाए, हम देखना चाहते हैं वाकई में ताज टेढ़ा तो नहीं है। लाए सुभाए मुकुर कर पीन्हा, बदन बिलोक मुकुट शमकीन्हा। श्रावण समीप भैस तुकेशा, मनहु जरठ पने अस उपदेशा। सखा सुमंत जी, हृदय में संदेह था कहीं हमारा ताज टेढ़ा तो नहीं है। टेढ़े को सीधा करने के लिए, संदेह को दूर करने हेतु हमने आपसे दर्पण मांगा। दर्पण की प्राप्ति हुई। दर्पण में बदन को बिलोका, अपने इस तन को बिलोका, दृष्टि गोचर की वाकई में हमारे शीश का ताज आज टेढ़ा है। ये जीवन में पहला दर्शन हम देख रहे हैं। आज तक हमारे शीश का ताज कभी टेढ़ा नहीं हुआ, पर आज टेढ़ा पाया, उसे सीधा किया। अचानक दृष्टि गई, जो कानों के समीप के केस हैं ये श्वेत पड़ चुके हैं। मानो संकेत कर रहे हैं कि राजन अब आपका चौथापन आ गया है। तो चौथेपन में करना क्या चाहिए? नीति कहती है चौथेपन निप जाइए कानन, माने वन में जाइए और वन में जाकर परमात्मा का भजन करिए। ऐसा ये संकेत कर रहे हैं। ये देखो ना, दांत की गुराई गई, अब चेहरों में विपत हमेश है। हुई के सेठ केस अब देने लागे वृद्धापन को उपदेश है। मानो उपदेश दे रहे हैं कि राजा नवाब का चौथापन आ गया है। तो चौथेपन में वन में जाकर
परमात्मा का भजन करना चाहिए। सखा सुमंत देखो हमारी स्थिति क्या बन चुकी है। देखो आता है ये ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पड़ गई हो, अब वृद्ध अवस्था आती है। ये काली मत वाली रात गई, छा गया चांद का उजियाला, तकता है राहु। एक राहु वो है जो चंद्रमा को तकता है, और एक राहु ये जो शरीर रूपी चंद्रमा को तकता है। ये चंद्रमा राहु रूपी बुढ़ापा, वो राहु रूपी दैत्य जो चंद्रमा को तकता है, पर ये राहु रूपी बुढ़ापा इस तन को देख रहा है। तकता है राहु चंद्रमा को, हर शीघ्र ज्ञान पढ़ने वाला। जीवन काल में बहुत कुछ किया, संसार करता है। बरसों कर जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकारी में लगन रहा। बरसों तक दासी दास लखे, बरसों में मगन रहा। तलाश कर मुक्ति का, नादान ब्याज की ये लालच में, क्यों खोए देता पूरी का। हृदय चाहता है हो गया राज के राम योग, क्योंकि मेरे बेटा राम का विवाह हो गया, सब प्रकार से संपन्न हो गया राज की राम योग, तो क्यों ना उसे राजा बना दे और वन में जाकर परमात्मा का भजन करें, इसी में हमारा कल्याण है। तो हम अपने हृदय की विचार लेकर पूज गुरुदेव के पास जा रहे हैं, और जैसा गुरुदेव कहेंगे वैसा हम करेंगे। जैसे आज्ञा महाराज। जा रहे हैं गुरुसदन। यह विचार कुरियान को सुदिन सो अवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जाए। आओ अयोध्या के भोपाल चूड़ामणि महाराज दशरथ, कहो आज आने का कोई नवीन समाचार हे देवता या कोई कारण लेकर आए हो? अवश्य आपके पास हम आए हैं, और जब भी आपके पास आते हैं निश्चित कोई न कोई कार्य लेकर आते हैं। आज भी आए हैं तो कहा है भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। जो आपका शिष्य बेटा राम है इस समय सब प्रकार से सब विधि से लायक हो चुका है, ऐसा मैंने माना है और मैंने जाना भी है। क्योंकि जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है उसी प्रकार राम सबको प्यारा है। नीत कहती है कि सेवक सचिव कि सेवक सचिव सकल पुरवासी, अजय हमारे अरिमित्र उदासी। जितने भी अयोध्या के सेवक सचिव मित्र और उदासी जो भी है कि सब ही राम प्रिय जही विधि मोही। जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है उसी प्रकार राम सबको प्यारा है, ऐसा मैंने जाना है। आप सोचेंगे महाराज दशरथ ये तो बड़ी सुंदर बात है। आप सोचेंगे भाई राम से प्रेम कौन नहीं करता,
है रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। वही तो जान पाता है जिसको राम जना देते हैं। लेकिन मैंने अनुभव कैसे किया है, तभी तो कह रहा हूं देवता कि मो समान आने भाइयों न दूजे, और सब पायो रजे पायन पूजे। महाराज तुम तो ज्ञानी हो, अगर ज्ञानी को अनुभव ना हो, सिद्धांत तुम्हें कहता है धर्म धुरंधर गुणनिंद ज्ञानी, हृदय भगत मत साविक पाली। भाई ऐसे ज्ञानी राजा को अगर अनुभव ना हो, ज्ञान ना हो, तो ये अयोध्या का राज सूना हो जाए। मैंने अनुभव किया है। कैसे किया है? नित कहती है जय गुरु चरण रेण सिर धरई। संसार में कोई हो, ब्राह्मणों की वंदना, संतों की वर्णना जो व्यक्ति करता है हर प्रकार का अनुभव कर लेता है। लेकिन एक अभिलाषा है, अब अभिलाष एक मनमोरी, हृदय में एक अभिलाषा है, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। अभिलाषा यह है कि नाथ राम करिए यो राजू, कहिए कृपा और करिए समाजू। हृदय चाहता है अपने बेटा राम को राजा बना दे और वन में जाकर परमात्मा का भजन करें। हमरे जियत ये हो उछाहू, हम अपने जीते जी यो सो करना चाहते हैं, अंत में तन रहे अथवा ना रहे। क्योंकि देवता देखे ना, हे गुरुदेव उतरता है अब सर से प्रेत जवानी का, देखिए दिन दिन सूख रहा अब अपना खेत रमानी। हे देवता, मैं चाहता हूं आप वही चीज है जिससे हम कोई संतान नहीं थी, आपने कृपा की, एक नहीं दो नहीं 4 संतान की प्राप्ति हुई। बस देवता ये विचार लेकर आपके पास आया हूं, अपने बेटा राम को रात पर देना चाहता हूं। यही भगवान का सुंदर चरित्र है, सुनने को मिलता है और जो सुनते हैं उनका कल्याण होता है। राजा दशरथ पहले जिज्ञासा लेकर के आए थे, महाराज 3 विवाह गुरुदेव किए हैं, ज्यादा ना हो, एक ही हो। हमने कहा एक, तो हमने एक के बदले 4 दिए। क्यों? एक ज्ञानी राजा के मुख से निकल गया था कि बिना पुत्र नहीं नरगति पावे और वेद पुराण शास्त्र अस गावे। हमने सोचा जब शास्त्रों का मत है तो राजा की कोई पुत्र नहीं है, तो वह जिज्ञासा थी। अब एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। महाराज अभिलाषा तो तुम्हारी पहले पूरी हो गई। अभिलाषा तो जन्म लेने के पहले ही पूर्ण हो जाती है। अभिलाषा तुम्हारी कि राम को राजा बना दिया जाए और पिछले पुरखाओं के समान हमें तपोवन जाने दे, यही अभिलाषा है ना। तो वो तो पहले पूर्ण हो गई। भाई रघुवंशियों में 2 ही पूर्वज गए हैं तपस्या करने, किसी को प्राप्त करने के लिए। एक सबसे पहले तुम्हारे पूर्वज गए थे सौम भूम और मनु शत्रुपा, उन्होंने तपस्या की थी, इतनी कठोर तपस्या की थी कि उस तपस्या का प्रभाव बहुत बड़ा था। विधि हरि, विधि माने विधाता, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। विधि हरिहर तप देख अपारा और मनु समीप गए बहुबारा। कई बार गए लेकिन उन्होंने कोई अपने नेत्र नहीं खोले और न कोई वरदान मांगा। दूसरे पूर्वज तुम्हारे कश्यप अतित महातप की यहाँ महाराज कश्यप ने और उनकी धर्म पत्नी अदिति ने बहुत तप किया। वही कौशल्या दशरथ रूपा, जिनके प्राप्त करने के लिए वहां जंगल में बलबल में कई वर्षों तक तपस्या की। महाराज वो तो तुम्हारे ग्रह में है, अब तुम्हें बन जाने की आवश्यकता नहीं है। रह गई राम के राज्याभिषेक की बात, ये बहुत सुंदर बात है। बेग विलंब न करो साजो सभी समाज, सुदस सुमंगल होए तब तो राम होए युवराज। जय हो। सुंदर अयोध्या को सजवाया जाए
और विलंब न किया जाए, राम को युवराज पद दिया जाए। जैसी आज्ञा, ऐसा ही मैं करूंगा। अरे मुदित मही पतो मंदिर आए, मुदित मही पतो मंदिर आए, प्रिय सेवक महाराज और सचिव मुदित महीपति मंदिर आए, प्रसन्न होकर के हम अपने मंदिर में आ गए। बुलाया कि ने सेवक सचिव सुमंत बुलाए, हमने आपको बुलाया है। क्यों बुलाया है? वह एक कारण है बुलाने का। कौन सा कारण है हृदय महाराज? में विचार था कि अपने बेटा राम को राजा बना दें। इन विचारों को लेकर हम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरु भगवान की अनुमति हो गई। अब रही बात हमारी, तो अनुमति है ही है, पर हमारा कथन है जो पांचे मत लागई नीका। हमारी बात यदि 5 पंचों को अच्छी लगे तो हर्षित होकर के बेटा राम का तिलक किया जाए। इसमें क्या राय तुम्हारी है? बोलो बोलो सचिव सचिव, इसमें क्या सम्मति आज तुम्हारी है? महाराज विनती करो सचिव कर जोरी, जीवो जगत पद बरोस करोड़ी। हे महाराज, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष हो, जो आपने ये कार्य विचारा है अति उत्तम है, विश्व के कल्याण हेतु है। जो आप कह रहे हैं वो हमको भी सहमत है। कहे महाराज। तो फिर एक कार्य करो, तुम्हारी सहमति है। हम चाहते हैं कि आज से नई प्रथा, आज से एक नई प्रथा डालने हम जा रहे हैं। कौन सी महाराज? क्योंकि आज तक था राजतंत्र, राजा जिसे चाहे उसे राजा बना सकता है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप प्रजा नहीं कर सकती, राजा ही राजा बना सकता है। पर आज से हम एक नई प्रथा डाल रहे हैं, वो है प्रजातंत्र। आने वाले कालखंड में ये प्रजा जिसे चाहेगी राजा बनने के लिए तो बहुत से लोग तैयार होंगे, राजा बनने के लिए तो बहुत से लोग तैयार होंगे, पर जिसे प्रजा चाहेगी उसे राजा बनाएगी। आज से प्रजातंत्र लागू है। इस प्रजा से पूछो, अगर ये सब चाहे कि राम राजा बने तो बने, अन्यथा नहीं। उपस्थित सभा में सभासदों, यदि आप लोग चाहते हैं कि राम को राजा बनाया जाए तो सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा करो, जिससे हमें मालूम हो कि आपका भी सहमति है। महाराज, इस सभा में उपस्थित समस्त सभासदों को भी ये मति स्वीकार है। हमने स्वयं देखा है कि यह प्रजा सब चाहती है, राम राज की स्थापना चाहती है। अवश्य महाराज। तो तुम्हें कार्य करो। कौन सा कार्य? तुम चले जाओ पूज्य गुरुदेव के पास, कह देना जो भी वस्तु रात्रि में लगनी हो एक पत्र में लिखा लेना, और विशेष कार्य तुम्हें यह करना है। कौन सा महाराज? पूज्य गुरुदेव को लेकर बेटा राम के धाम तक पहुंचाना है, ताकि नियम और संयम के बारे में शिक्षा प्रदान कर सके। जय श्री जय महाराज। गुरुदेव के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। कल्याण हो महामंत्री सुमंत, आओ। बहुत दिनों के बाद गुरु सदन आए हो। अवश्य महाराज। महामंत्री सुमंत साधारण मंत्री नहीं, 8 पीढ़ी पुराने मंत्री हैं अयोध्या के। कहो आने का कारण? आने का कारण गुरुदेव महाराज ने हमसे कहा है कि जाओ गुरुदेव के पास जाकर के उनसे एक पत्र में अंकित करवा लो कि राजाभिषेक में कौन कौन सी वस्तुएं लगनी है, देश से लगनी है वो विदेश से लगनी है, आप इस पत्र पर अंकित कर दें। तुम तो स्वयं 8 पीढ़ी पुराने मंत्री हो, तुम्हारे काल काल में 8 युवराज पद अयोध्या में बनाए गए हैं।
महामंत्री संबंध महाराज। हमने एक पत्रिका में सब वस्तुएं अंकित कर दी हैं जो अपने अयोध्या में प्राप्त हो सकती है। एक ऐसी वस्तु है जो अयोध्या में उपलब्ध नहीं होती, जो कौन सी? राजाभिषेक में बहुत आवश्यक वस्तु है। कौन सी महाराज? आनो सकल सु तीर्थ पानु, तुम्हें सभी तीर्थों का जल मंगाना होगा और तीर्थों का जब जल आएगा वो राजाभिषेक में प्रथम लगता है। और कुछ कहा महाराज ने? हाँ, महाराज ने कहा है कि गुरुदेव से जाकर के कह दो कि राम के भवन की ओर चले जाएं और जाकर के उन्हें राजनीति के विषय में आप उन्हें अवगत करवा दें। यही हमसे उन्होंने कहा है। राजनीति राजा के लिए होती है महामंत्री सुबह। हाँ। तो जानते हो जब राजा बन जाते हैं तो राजनीति की आवश्यकता पड़ती है और राजा बनने के पूर्व संयम और नियम की आवश्यकता होगी। ये भी कहा है महामुनि। तो जाकर के तुम हमारे आगमन की सूचना राम जी के तक पहुंचा दो कि गुरुदेव तुम्हारे महलों में आ रहे हैं। जय श्री आज्ञा गुरुदेव। अरे तब नारी नाहे बसी बुलाए, लामो धामो सीखो देने पठाए। गुरुआ गवनो सुनत रघुनाथा, बेटा राम, गुरुदेव आपकी महलों की ओर आ रहे हैं। प्रिय जानकी, सेवक के द्वारा अवगत कराया गया। राम, तुम्हारी सदन में तुम्हारी महाप्रभु का आगमन होने जा रहा है। क्यों ना हो जानकी, सुंदर सी आरतियों की थाल सजाओ और उसमें पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करो। हम गुरुदेव भगवान का अर्चन पूजन अपने मुख्य द्वार पर करते हैं जानकी। सिया तुम फूलो बिखरावो, मेरे गुरुदेव आई है, मेरे गुरुदेव आई। या तुम फूल बिखराओ, सजाओ आरती, सादर अर्घ दे घर आने, सूर भात पूज सन्माने। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो